हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा से। लेक्चर नंबर 28, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रूल थर्ड आज हम पढ़ेंगे। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रथम यूनिट का टॉपिक है। जैसा कि विद्यार्थियों हमने पूर्व के लेक्चर में दो मेथड पढ़ चुके हैं। इसमें एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्ट जब नहीं होती है तो उसको किसी समाकलन गुणक से मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टॉपिक का नाम हो गया इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण में समानयन होने वाले समीकरण। सबसे पहले ए नंबर बॉक्स देखिए, इसमें इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। फिर बी देखिए, उसको किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणक से गुणा करवाई जाती है, तो वो सी नंबर में बॉक्स में देखिए इक्वेशन एग्जैक्ट में चेंज हो जाती है। एग्जैक्ट में चेंज होने के बाद में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब बात आती है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ से लाएं। तो इसके लिए अलग अलग मेथड दे रखे हैं। तो आज हम रूल नंबर थर्ड पढ़ेंगे। रूल थर्ड, जब हमें ये फॉर्मेशन बनानी है 1/n ब्रैकेट ऑन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये एफ एक्स कोई फंक्शन आ जाए एफ एक्स का या अचर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो ई की पावर समाकलन का चिन्ह एफ एक्स डी एक्स होगा। ये रूल आपको याद रखना है। अब हम इस रूल के ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे। सॉल्व, हल कीजिए, ब्रैकेट ऑन एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई की पावर 4 ब्रैकेट ऑफ डी एक्स प्लस 2y क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक नंबर समीकरण है। इसको हमें सॉल्व करना है। अभी हमें कुछ नहीं पता है हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप कंपेयर विद द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। इससे हम एक नंबर की तुलना करेंगे, जिससे हमें प्राप्त हुआ dx के पास में m होता है तो आपको m मिला m इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई की पावर 4, n आपको मिला 2y क्यूब। ठीक है, हम अब यथार्थ अर्थात एग्जैक्ट को चेक करने के लिए डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला तो 4x वाई क्यूब आया। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला तो वो 0 आया। चूँकि ये आपस में बराबर नहीं है तो डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। हमारे पास में समीकरण यथार्थ नहीं आई। अतः हमें समाकलन गुणन की आवश्यकता पड़ेगी। तो चूँकि हम रूल नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं, इसमें हमने 1/n ब्रैकेट ऑन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट ऑफ बराबर 1/n। 1/n, n आप देख लीजिए आपके पास में कितना आया हुआ है 2y क्यूब। ठीक है, डेल एम अपॉन डेल वाई, m का y के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर दीजिए, वो आप यहाँ रख दीजिए। माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, n का आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके रख दीजिए। तो इस तरीके से ये सॉल्व होके 2y क्यूब इससे कट जाएगा, तो
तो 2x आ गया, जो कि हमें पता चल गया ये फंक्शन ऑफ x आ गया। अतः इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो बराबर में e की पावर समाकलन का चिन्ह f(x) dx। तो e की पावर समाकलन का चिन्ह f(x) का मान 2x dx है, 2x है, वो रख दिया। तो अब ये कैलकुलेट होके e की पावर x² आ गया। समाकलन का जो समाकलन गुणन है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो हमारे पास में कैलकुलेट होके e की पावर x² आ चुका है। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करवानी है एक को बाय IF से, या डू 1 इंटू ई की पावर x²। जो एक नंबर हमारी समीकरण है उसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों तरफ। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक नंबर समीकरण जो दी हुई समीकरण थी। उसके बाद में आप e की पावर x² को अंदर भेज दीजिए। अब ये ऑटोमेटिकली ये एक किस में चेंज हो जाएगी, यथार्थ एग्जैक्ट में चेंज होगी समीकरण। अब हमें इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बहुत 2 बार बता चुके हैं, आपको वो उस तरीके से सॉल्व करनी है। आप चाहो तो आप यहाँ एग्जैक्टनेस को परीक्षण भी कर सकते हो। इसके लिए आप del(m)/del(y) निकालो, del(n)/del(x) निकालो, वो बराबर आएंगे। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो हल करने के लिए अब ये नई समीकरण बन गई e की पावर x² ब्रैकेट ऑन x³ प्लस x y की पावर 4 ब्रैकेट ऑफ dx प्लस 2e की पावर x² y³ dy बराबर 0। अब ये जो समीकरण है u(x, y) इज इक्वल टू समाकलन का चिन्ह m dx। हमें इसको सॉल्व करना है समीकरण को जो ऊपर टॉप पे लिखी हुई है। हमने बॉक्स में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बता रखा है। यदि m dx प्लस n dy बराबर 0 इज एग्जैक्ट हो, दैट इज del(m)/del(y) इज इक्वल टू del(n)/del(x) हो, तो सबसे पहले आप u(x, y) निकालिए जिसका मान समाकलन का चिन्ह m dx होता है। vy निकालिए, समाकलन का चिन्ह n माइनस del(u)/del(y) इंटू dy। u(x, y) और vy दोनों जोड़ दीजिए, बराबर c कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर dx के पास वाला m होता है तो u(x, y) निकाला, तो u(x, y) इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, समाकलन का चिन्ह m dx, तो m आपके पास में dx के पास वाला होता है वो रख दिया। अब आपको ये समाकलन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, e की पावर x² के दोनों स्टेप्स में मल्टीप्लाई करके 2 समाकलन बना लिए, फिर x³ को x इंटू x² लिख दिया, फिर आपको ने क्या किया, x² को t माना, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt/2। तो ये आ जाएगा, पहला इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 1/2 समाकलन का चिन्ह t e की पावर t dt, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास में y की पावर 4/2 e की पावर t dt। अब इस समाकलन को, प्रथम समाकलन को आइलेट रूल से हम सॉल्व कर लेंगे। तो t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस दूसरा जो समाकलन है वो e की पावर t ही है, e की पावर t का e की पावर t। अब हम ये ध्यान से आप आराम से देख लीजिए। उसके बाद में हमने e की पावर t कॉमन ले लिया, ये देखिए e की पावर प्रथम स्टेप में से e की पावर t कॉमन ले लिया। e की पावर t कॉमन लेने के बाद में t का मान हम x² रख देते हैं, ये आ गया सॉल्व होके। vy का जो मान दे रखा है हमने वो होता है बराबर में समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट n माइनस del(u)/del(y) ब्रैकेट ऑफ dy। तो समाकलन का चिन्ह n आपका है dy के पास वाला n कहलाता है। तो टॉप पे देखिए ऊपर ही ऊपर dy के पास वाला है 2e की पावर x² y³, तो यह आ जाएगा 2e की पावर x² y³ del(u)/del(y). तो आप y के सापेक्ष u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दीजिए, तो प्रथम स्टेप का 0 हो जाएगा
और द्वितीय स्टेप का 4 आगे आके 4 से 2 कट जाएगा तो 2e⁻x² y³ dy। अब ये आपको पता है vy में दोनों स्टेप कट के 0 बन जाता है, तो 0 बनने के बाद में vy का मान 0 आ गया, तो uxy प्लस vy आपको पता है इसका सॉल्यूशन होता है, तो आपने दोनों रखे और सी कर दिया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को आप दोबारा कीजिए। अब ये असाइनमेंट और दे रखा है हमने आपको, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इन असाइनमेंट को सॉल्व करने हैं इसी मेथड से। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को कीजिए आप इसी मेथड से और हल कीजिए। ये असाइनमेंट है। इन असाइनमेंट्स को आपको नोट कर लेना चाहिए और इनको सॉल्व करना चाहिए इसी मेथड से, सेम इसी प्रोसीजर से। धन्यवाद।